हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज जो हम सेशन लेंगे दोस्तों, हमारा सेशन रहेगा दोस्तों एज से संबंधित क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों, ठीक है। और जो भी हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए होंगे दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या दोस्तों हम एज के क्वेश्चन को हम पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों? तो जी, हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कोई भी टाइप से हमारा एज का दोस्तों, सारे क्वेश्चन को हम पेन फ्री सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हम किस तरह से क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जिस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से दोस्तों, तो तरीका आपको आना भी जरूरी है दोस्तों उसके लिए, और आपको उससे बेस्ट तरीका भी आना जरूरी है, जो कि आप क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ के आंसर मार्क कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी आप एग्जाम के अंदर जाएंगे तो दोस्तों वो तरीका आपको फॉलो नहीं करेगा वहाँ पे, क्योंकि आपको इतना टाइम के बाद क्वेश्चन सॉल्व होता है दोस्तों, तो वो हमें वहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। हमें ये क्या करना दोस्तों, हमें ऐसा तरीका आना चाहिए जो कि हम सब क्वेश्चन को पढ़ के आंसर मार्क कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज मैं आपको यही वीडियो में यही बताऊंगा दोस्तों कि क्वेश्चन को कैसे आप पढ़ के मार्क कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन को हम पढ़ के आंसर मार्क करें तो हमारे तक लास्ट तक परफॉर्म करते रहिए दोस्तों, और वीडियो देखे ध्यान से, और ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से वीडियो को देखे ध्यान से, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों, ठीक है, तब जाके क्वेश्चन आप पेन फ्री सॉल्व कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए मैं पहले आपको बताता हूँ आपका जो तरीका होता है दोस्तों, उस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा दोस्तों कि आप कैसे पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और भी एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी हमारे पास दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो हम ऑप्शन का भी यूज करेंगे दोस्तों, ऑप्शन से कैसे हम क्वेश्चनों को डायरेक्टली पेन फ्री सॉल्व सिर्फ पढ़ते पढ़ते आंसर मार्क कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है कि माया और छाया की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 15 वर्ष बाद यह अनुपात 9:8 में बदल जाएगा, तो माया की वर्तमान आयु क्या होगी दोस्तों, ठीक है। आपकी स्क्रीन क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, आप क्वेश्चन को बनाए जिस तरह से भी बनाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन आप किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा सभी क्वेश्चन पेन फ्री कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो माया और छाया दिया दोस्तों, माया और छाया, यानी माया को एम से डिनोट कर दे रहे हैं, छाया को सी एस से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो माया का जो रेशियो का अनुपात दिया दोस्तों, क्या दिया है 6 और 5। अब फिर बोला दोस्तों 15 वर्ष बाद, 15 जो बाद की बात करें दोस्तों तो हम प्लस करते हैं, अगर पहले की बात करें दोस्तों तो हम माइनस करते हैं। आपको बात ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है। फिर 15 वर्ष बाद क्या हो रहा है दोस्तों, 9 हो जा रहा है दोस्तों, ये हमारा 8 हो जा रहा है। यानी जो माया की एज है 15 वर्ष बाद क्या हो रहा है 9 हो जा रहा है, और 15 वर्ष बाद जो छाया है वो भी कितना हो जा रही है 8 हो जा रही है। यानी हमने इसका डिफरेंस देखा दोस्तों, डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है। ये जो तरीका है आपके बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं अभी आपका अपना तरीका नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको मैं उस तरीके को मैं फॉलो कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका डिफरेंस भी सेम हुआ और इसका भी डिफरेंस सेम हुआ। अगर डिफरेंस सेम ना होता दोस्तों तो क्या करते हैं आप लोग, इसके डिफरेंस इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसके डिफरेंस इसके मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमारा डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस हमारा बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस सेम है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल देंगे। तो 3 यूनिट की वैल्यू दिया है 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 5। अब पूछा किसका दोस्तों, माया की, तो माया की वर्तमान आयु क्या दिया है दोस्तों 6, तो इंटू 5 और हो जाएगा दोस्तों हमारा 30, और आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर का, ये था हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कितना सब पार्ट लिखना पड़ा दोस्तों। अगर इतना हम सब लिखेंगे दोस्तों एग्जाम के अंदर, तो एग्जाम हमारे से पहले कोई दूसरा स्टूडेंट क्वालिफाइड कर जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों, चाहे हमारा कितना हो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो दोस्तों, हम सभी क्वेश्चन को पेन फ्री सॉल्व करके दिखाएंगे दोस्तों अभी, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं मिटाता हूँ, सोल्यूशन को मिटाता हूँ दोस्तों। मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ, अपना तरीका किस तरह से हम पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन है, मैंने पहले 4 ऑप्शन यहाँ पे लिख लेता हूँ दोस्तों कि ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दिए गए। ऑप्शन हमारे पास दिया 21, 24, 30, 40। ऐसा नहीं कि ऑप्शंस में खुद से बनाया, ऑप्शंस आपकी बुक का ही है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में खुद से नहीं बनाया हूँ, ठीक है। पहली बात तो ध्यान से समझ लीजिए, ऑप्शन खुद से नहीं बनाया गया, ठीक है। तो माया दिया है और छाया दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है, प्लस 15 दिया है, फिर क्या दिया है 9 दिया है, 8 दिया है। अब देखिए क्या कह रहा है, यानी माया और छाया दो मतलब गर्ल्स की बात हो रहा है, तो 2 गर्ल्स की बात हो रहा था दोस्तों, दोनों का अलग अलग पार्ट में दिया है, यानी सिर्फ एक का पूछा है
बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें दोनों का पूछ दिया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ एक का पूछा जाता है दोस्तों, या पहले का या तो दूसरे का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दोस्तों सिर्फ एक का पूछा गया, यानी किसका पूछा गया, माया का पूछा, यानी माया क्या है दोस्तों, माया का पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो जो माया का रेशियो क्या है दोस्तों 6 और 9 है, माया का रेशियो क्या है 6 और 9, यानी छाया का रेशियो 5 और 8, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। देखिए यहीं पे समझने वाली बात है कि हम क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम दोनों को लेके निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे नहीं कुछ करेंगे, हमको पेन फ्री सॉल्व करना, तो हमें सिर्फ माया से काम है, माया से पूछा है तो माया का ही निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए दोस्तों, तो जो माया का वर्तमान आयु क्या है दोस्तों 6 और 9 है, तो जो आंसर आएगा दोस्तों क्या है 6 से भी भाग होना चाहिए और 9 से भी भाग होना चाहिए। तो आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन 6 से और 9 से भाग हो रहा है। तो देखिए 6 से भाग नहीं है, 6 से भाग है, 6 से भाग है, 6 से भाग नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मैच कर गए दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों आप पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा हो दोस्तों, लेकिन बिल्कुल आपके लिए एफिशिएंट है दोस्तों, क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे दोस्तों, थोड़ा वीडियो ध्यान से देख लीजिए बस, ठीक है। तो दो ऑप्शंस मैच कर गया दोस्तों, लेकिन बोला क्वेश्चन हमारे पास कि 15 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है दोस्तों, माया के रेशियो जो हो रहा है 9 हो जा रहा है, यानी अब 15 ऐड करने के बाद क्या होना चाहिए, वो 9 से भाग होना चाहिए। तो क्या इसमें हम 15 ऐड करते हैं दोस्तों, तो हमारा क्या होगा दोस्तों 9 हो जाएगा और 3 39, क्या 9 से भाग होगा 39, तो नहीं होगा, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसमें हम 15 जोड़ते हैं दोस्तों तो हमारे पास हो जाएगा 45 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 45 चूँकि हमारा 9 से भाग हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा, यानी 30 आंसर इसका सही होगा, क्योंकि हमने ट्रेडिशनल मेथड से निकाला था तभी हमारा आंसर आ गया था, हमने 30 आया था, हमने ऑप्शन से बना तब भी हमारा 30 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आपको डरना नहीं कि हमने इतना सब लिखा है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हूँ दोस्तों। अब देखिए कैसे हम इसको पेन फ्री सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या दिया 6 और 9 दिया, ठीक है। अब देखिए यहीं पे समझना है कि 6 से भाग होना चाहिए, ऑप्शन पहला नहीं भाग हो रहा तो ऑप्शन गलत, दूसरा भाग हो रहा है, तीसरा भाग हो रहा है, ऑप्शन गलत, ठीक है। अब 15 ऐड करने के बाद क्या होना चाहिए, 9 से भाग होना चाहिए, 15 ऐड किया 30 में तो हो गया 45 आपको सिर्फ दिमाग में करना है सब चीज़ें, ठीक है। तो ये कब कर पाएंगे, जब आप डेली रूटीन में काम करेंगे तब आप ये सब कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो सारी वीडियो जितनी भी सारे हमारे वीडियो सारे हैं दोस्तों, सभी वीडियो को ध्यान से देखें और तब आप जाकर पेन फ्री सॉल्व करना सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। हमारा जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा दोस्तों 30 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें 15 ऐड करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर 39 आएगा, तो 39 चूँकि 9 से भाग नहीं तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करें दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन को डायरेक्टली मैं बताऊंगा डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे यार, ठीक है। बस ध्यान से देखिए वीडियो को दोस्तों, ठीक है, बस ध्यान से देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, उस क्वेश्चन को पढ़ें और डायरेक्टली बनाया, खुद से कोशिश करें दोस्तों क्वेश्चन को कैसे हम डायरेक्टली बना सकते हैं, खुद पे दिमाग चलें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14 और 17 है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17 और 20 हो जाएगा, तो शेखर की बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो बी का पूछा गया दोस्तों, ठीक है। पहले में क्या था दोस्तों, पहला क्वेश्चन में पहले का पूछा था, दूसरे क्वेश्चन में दूसरे का पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, हमारे पास ऑप्शंस भी दे दिया गया साथ साथ में 17 51, पहला ऑप्शन है 17, बी ऑप्शन है 51, सी ऑप्शन हमारे पास 34, डी ऑप्शन हमारे पास 28 दिया गया, ठीक है। तो हमें ए और बी का रेशियो दिया गया है, ए और हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमें सिर्फ दिमाग में करने, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए से बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में जब बैठते हैं दोस्तों, जब आपके पास स्क्रीन आता है तो ऑप्शंस भी रहते हैं, डाटा भी रहते हैं दोस्तों, जिसका पूछा उस डाटा को चेक करेंगे, उसका आंसर में हम ऑप्शन में भाग करेंगे, अगर भाग हो गया तो ठीक है, नहीं है तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यानी 4 ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं दोस्तों, आप उसका यूज अच्छे तरीके से कर लें दोस्तों, ठीक है। एग्जामिनर नहीं चाहता आप क्वेश्चन पूरा डिटेल में बनाए दोस्तों, तब आप आंसर दें उसका, ठीक है। एग्जामिनर तो आपसे ये चाहता है सिर्फ कि आप क्वेश्चन कितने फास्ट तरीके से, कितने स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो ए बी का जो रेशियो 17 और 20 है, 14 17 है, 14 और 17, और फिर दिया है 17 और 20, कब दिया है दोस्तों, ये 6 वर्ष बाद दिया है, 6 वर्ष बाद का 17 और 20 दिया है, ठीक है। तो पूछा किसका दोस्तों, बी का पूछा है, तो बी का डाटा क्या है दोस्तों 17 और 20, यानी 17 से भी भाग होना चाहिए और 20 से भी भाग होना चाहिए हमसे, यानी जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा 17 से भी भाग होगा और 20 से भाग होगा, ठीक है। तो पहले हम 17 से चेक करेंगे, 17 से चेक करते हैं, 17 से भाग होगा, 17 से भाग होगा, 17 से भाग होगा, 17 से भाग नहीं होगा, यानी 3 ऑप्शंस यहाँ पे मैच कर गए। अब चेक करेंगे दोस्तों कि 20 से कौन भाग होगा, तो देखिए दोस्तों इसमें 6 ऐड करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 23, चूँकि 20 से भाग नहीं है तो ऑप्शन गलत,
इसमें 6 ऐड करें तो 57 हो जाएगा, ऑप्शन गलत, चूँकि 20 से भाग नहीं होगा। इसमें 6 ऐड करें दोस्तों हो जाएगा 40, चूँकि 20 से भाग है तो ऑप्शन हमारा 34 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको सिर्फ दिमाग में करना है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये सब बिल्कुल भी आपको कॉपी पेन और पेपर बिल्कुल भी यूज नहीं करना दोस्तों। जब आप डेली रूटीन में काम करने लगे दोस्तों तो आप बिल्कुल सॉल्व करने लग जाएंगे दोस्तों पेन फ्री, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्लियर होगा दोस्तों, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। पूछा किसका दोस्तों, बी का पूछा है, तो बी का 17 और 20 का रेशियो दिया है, 17 और 20 से भाग होना चाहिए, 17 से भाग है, 17 से भाग है, 17 से भाग है, ठीक है। अब चेक करेंगे दोस्तों 6 ऐड करने के बाद क्या होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 6 वर्ष बाद बोला गया है, ठीक है। तो 6 ऐड करने के बाद क्या होना चाहिए, 20 से भाग होना चाहिए। तो हमने 6 इसमें ऐड किया तो 40 हो गया, 40 चूँकि 20 से भाग है तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो गॉट इट, क्लियर है, सबको समझ में आएगा दोस्तों, किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया दोस्तों, उसे पढ़ें और उसे अच्छे से बनाएं, ठीक है। देखिए क्या बोला है अगला क्वेश्चन हमारे पास, 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 3:5 है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो ए एवं बी का वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा दोस्तों। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दोस्तों, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों आपसे इससे पहले जो क्वेश्चन आते थे दोस्तों क्या था, उसमें सिर्फ एक का वैल्यू पूछा जाता था, लेकिन इसमें क्या है दोनों का पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब इसे हम अगर ट्रेडिशनल मेथड सोल्व करें दोस्तों तो मिनिमम 25 से 30 मिनट टाइम लग जाए दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमें वो सब बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्टली ऑप्शन देखना है दोस्तों, ऑप्शन से कौन आंसर हमारा आ सकता है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको डिटेल से, ठीक है। आप कैसे क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो शायद आपको मजा भी आ रहा होगा दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो देखिए मैं क्वेश्चन ऑप्शंस पहले यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, ऑप्शंस बहुत जरूरी है क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर ऑप्शंस तो मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस हमारे पास दिया है 30, 50, 20, 30, तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है 40, 60, चौथा ऑप्शन दिया हमारे पास 16 और 24। अब इनका रेशियो क्या दिया है, ए और बी का, ए और बी का 3, 5, फिर बोला है 10 वर्ष पहले का दिया है दोस्तों, ठीक है, 10 वर्ष पहले का दिया है। यानी हमने बताया था कि जब पूर्व की बात करें यानी पहले की बात करें तो हम इसमें से माइनस करते हैं, अगर बाद की बात करें तो हम प्लस करते हैं, ठीक है। तो 10 साल पहले का अनुपात 3:5 दिया है, ठीक है। फिर बोला है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है, यानी 10 साल पहले क्या था अनुपात 3 और 5 का, अब फिर 10 साल बाद क्या होता है 2 और 3 का हो जाता है, ठीक है। अब समझ में बात है, अगर इसको हम ट्रेडिशनल मेथड्स बनाएंगे दोस्तों तो मिनिमम 25 से 30 मिनट का, यानी 20 से 25-30 मिनट का टाइम लग सकता है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोस्तों, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 10 साल पहले क्या था दोस्तों, 3 का और 5 का, 3 का और 5 का। हमें ऑप्शन चेक करना है कि किसमें से -10 करें, क्योंकि माइनस का क्योंकि सिंबल पहले का दिया है तो माइनस करके चेक करेंगे कि किसमें से -10 करें, क्योंकि जो रेशियो आना चाहिए क्या आना चाहिए 3 और 5 का, 3 और 5 का रेशियो आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों, 30 में से अगर 10 को माइनस करें तो हमारा क्या होगा दोस्तों 20 आएगा, क्योंकि 3 का रेशियो नहीं, चूँकि 20 3 से भाग नहीं है। अब चेक कर लेते हैं, इसमें से अगर -10 करेंगे दोस्तों तो हमारे पास हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40। तो देखिए दोस्तों 3 और 5 का रेशियो नहीं बनेगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें से 10 माइनस कर रहे हैं दोस्तों तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस करने के बाद 10 होगा, इसमें 10 माइनस करें तो 20 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत, क्योंकि हमें तो 1-2 का रेशियो हो रहा है, क्योंकि 3-5 चाहिए हमें। अब इसमें से -10 करिए और इसमें से -10 करिए तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 30, ये हो जाएगा दोस्तों 50। तो देखिए दोस्तों 3 और 5 मिल गया, 3 और 5 यहाँ पर भी मिल गया, तो ऑप्शन हमारा जो होगा दोस्तों सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हमारा होगा। तो गॉट इट, क्लियर है, सबको समझ में आ गया दोस्तों, किसी को डाउट नहीं होगा, सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, देखिए ये तो माइनस कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि 16 में से 6 16 में से जब -10 करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आएगा 6, और इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों 10 तो हमारे पास होगा 14, चूँकि 14 5 से भाग तो होगा नहीं, तो ऑप्शन हमारा गलत होगा इसी तरह से, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा दोस्तों हमारे पास थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। सबको समझ में आ गया दोस्तों, किसी को डाउट नहीं होगा थोड़ा सा दोस्तों, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए 3-5 का रेशियो चाहिए, 10 माइनस करने के बाद तो 20 हो जा रहा है, 40 हो जा रहा है, 10 माइनस किया तो 10 हो जा रहा है, 10 माइनस किया तो 20 हो जा रहा है, कोई
तो हमें सिर्फ ऐसा ऑप्शन मिला दोस्तों 40 और 60, माइनस किया 10 तो हमारे पास आ गया दोस्तों 30 और 50, चूँकि इनका रेशियो दोस्तों 3 और 5 का, 3 5 का आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। बहुत अच्छा, इसी टाइप का क्वेश्चन से बोला है कि राम और श्याम, क्या बोला, राम और श्याम की आयु का अनुपात 5 वर्ष पूर्व 3 और 1 था। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद इनका अनुपात 2:1 है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं पेन फ्री। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं कैसे हम पेन फ्री सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो राम और श्याम दिया है, तो राम और श्याम क्या दिया है, 3 का और 1 का। ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष, और फिर बोला 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना का हो जा रहा है, 2 और 1। ठीक है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जा रहा है दोस्तों, 2 और 1। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास दिया 35 और 15, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारे 50, 20, 80, 30, 55, 25। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। हमें जो रेशियो चाहिए क्या चाहिए, 3 और 1 का चाहिए। कब चाहिए, 5 माइनस करने के बाद, क्योंकि ऊपर -5 दिया, 5 वर्ष पहले बोला, तो -5 करके हम देख लेते हैं 3 और 1 का जो रेशियो देगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमने इसमें से देखा -5 किया तो 30 हो गया, इसमें से -5 किया तो हो गया 10, जो कि हमें 3 और 1 का अनुपात मिल गया। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप इसे ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हमारे इसमें से -5 करना तो हमारा 45, चूँकि हमारा 3 का रेशियो नहीं बना रहा है, तो ऑप्शन गलत, ये भी नहीं होगा गलत, ये भी नहीं होगा गलत, चूँकि आप चेक कर लीजिए, मैं चेक किया हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होगा, सबको समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, सबको समझ में क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, उससे पढ़ के बनाइए। ठीक है दोस्तों, अब सारी चीज़ों क्वेश्चन को पेन फ्री बनाना सीख जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब हमारे साथ जुड़ेंगे तो अब। ठीक है, इसको मिटाते हैं। है कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगा दोस्तों। ठीक है, बी का पूछा गया इसमें। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दिया गया है, 56 बी ऑप्शन हमारे पास दिया है, 63 सी ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, 70 डी ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, 77। अब ए और बी का रेशियो दिया है दोस्तों, ए और बी का रेशियो क्या दिया है, 7 वर्ष पहले क्या दिया है, 4 और 5, 7 वर्ष पहले दिया है। फिर 7 वर्ष बाद क्या इनका अनुपात दिया है, इनका अनुपात 5 और 6। ठीक है, यही हमारा अनुपात दिया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमारा होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप जब बुक से बनाएंगे क्वेश्चन, तो बुक में आपको सब इस तरह से लिखा रहेगा, और बुक में आप देखेंगे दोस्तों, जिसका पूछेगा उसका डाटा चेक करेंगे, और जितने वर्ष पहले आप बात करेंगे दोस्तों, अगर पहले डाटा से चेक करेंगे और जो ऑप्शंस मिल गया पहले डाटा से, तो ठीक है, अगर 2 ऑप्शंस मैच करें तो दूसरे डाटा को प्लस और माइनस बात, तब हम भाग करेंगे दोस्तों, तब हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बी का पूछा गया दोस्तों, तो बी का नंबर लीजिए, ए से तो कोई मतलब नहीं है, तो ए को काट दीजिए। तो अब क्या होना चाहिए दोस्तों, 7 वर्ष पहले क्या होना चाहिए, 5 से भाग होना चाहिए, तो इसमें -7 करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास हो जाएगा 49, तो ऑप्शन गलत, चूँकि 5 से तो भाग होगा नहीं 49, तो ऑप्शन गलत हो गया। इसमें से -5 7 करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 56, चूँकि 5 से भाग होगा नहीं, ऑप्शन गलत। इसमें से -7 करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा हमारे पास 63, चूँकि 5 से तो भाग होगा नहीं, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बचा हमारे पास लास्ट डी ऑप्शन, तो इसका सही होना इसकी मजबूरी है दोस्तों। ठीक है, लेकिन हम फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें से -7 करते हैं तो हो जाएगा 70, चूँकि 5 से भाग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा है दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो गॉट इट, क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों, किसी को डाउट
नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को डाउट है दोस्तों तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से क्वेश्चन को देखें ध्यान से। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, आपके पास अगला स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया हो दोस्तों। इस क्वेश्चन को पढ़कर बनाइए आप और खुद से बनाइए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपने से खुद से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे दोस्तों तब तक आप पेन फ्री सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम तो सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे दोस्तों, बता देंगे इसी तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है कि 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा, तो सानिका की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से लेवल पे इस टाइप का क्वेश्चन बताओ दोस्तों, इसको भी सॉल्व करिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस में लिख देता हूँ पहले आपको। ऑप्शंस दे दिया हमने 19, 18, 20, 26। तो क्या क्या दिया है, सोनिका दिया है और गौरी दिया है। सोनिका और गौरी का क्या दिया है रेशियो, 1 वर्ष पूर्व दिया है दोस्तों 3 का और 4 का। फिर 1 वर्ष बाद का रेशियो दिया है इनका 4 का और 10 का 13 का, 10 का और 13 का। तो ठीक है, अब पूछा किसका है दोस्तों, सोनिका की पूछा गया है एज। ठीक है, तो हमें सोनिका से मतलब है, इससे तो कोई मतलब नहीं, तो उसको हम गलत कर देते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ जिससे मतलब है उसी को लेना। ठीक है, तो 1 माइनस करने के बाद क्या होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। तो -1 किया तो 18 हुआ, चूँकि 3 से भाग है। 1 माइनस किया होगा 17, 17 से 3 से भाग नहीं है तो ऑप्शन गलत। -1 किया हो गया 19, चूँकि 3 से भाग नहीं है, ऑप्शन गलत। -1 किया तो हो गया 25, चूँकि 3 से भाग नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही, हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए सब बता रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं समझाता। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, अगले टाइप का सेम मतलब टाइप थोड़ा सा चेंज है दोस्तों। ठीक है, इसमें डिफरेंस वाला क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, तो डिफरेंस वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। बोला है कि समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। फिर बोला 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा, तो इन दोनों की आयु में कितनी अंतर है दोस्तों। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों। अब तक तो उनका एज पूछ रहा था दोस्तों, अब इनके एज का डिफरेंस पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस में आपको दिया गया दोस्तों, ऑप्शंस क्या है, 24, 20, 33, 21। ठीक है, ऑप्शंस आपका नीचे दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या दिया है, समीर और तनुज। ठीक है, समीर और तनुज दिया है 8 और 15। फिर बोला 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है, 11, 18। ठीक है, इनका क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा गया। ठीक है, डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो डिफरेंस इनका क्या है, 7 का, और इनका डिफरेंस कितना है, 7 का। यानी दोनों का डिफरेंस कितना आया, 7 और 7 का। यानी जो आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, वो 7 से भाग होगा। ठीक है, तो देखिए 7 से कौन भाग हो रहा है, 7 से सिर्फ डी ऑप्शन ऐसा है कि भाग हो रहा है। डी पहला ऑप्शन भाग नहीं है, दूसरा भी भाग नहीं है, तीसरा भी भाग नहीं है। यानी जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, 7 से भाग होना चाहिए। देखिए दोस्तों एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको क्या होना चाहिए। देखिए क्या होना चाहिए, बोला कि समीर और तनुज की आयु का अनुपात क्या दिया है, 8 और 15 का दिया है। फिर बोला है कि 9 वर्ष बाद 11 और 18 हो जाता है। तो पूछा क्या, उनका डिफरेंस पूछा, दोनों का डिफरेंस क्या है, देखा हमने यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 7 है, यहाँ पे भी दोनों का डिफरेंस क्या है, 7 का है। तो यानी जो आंसर आएगा क्या होगा दोस्तों, वो 7 से भाग होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, 7 से भाग होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन ऐसा है जो 7 से भाग हो रहा है दोस्तों, और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो डी से 7 से भाग हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा सही, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो गॉट इट, क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा दोस्तों। देखिए क्या दिया, समीर तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 7 और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2-3 होगा, इन दोनों की आयु में अंतर है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, सेम टाइप का क्वेश्चन, सब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे दोस्तों। अब चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए होंगे आप। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 9-16 किसका किसका दिया है, सीमा
ये हमारा सीमा, ये हमारा रीमा है, ठीक है। फिर बोला है क्या कि 10 वर्ष बाद प्लस 10 वर्ष बाद 2 और 3, तो इनका डिफरेंस पूछा गया दोस्तों। तो डिफरेंस इसका डिफरेंस कितना है 7 का, इसका डिफरेंस कितना है 1 का, तो हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या हो गया दोस्तों 7 आ गया, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारे पास दिया है 17, 14, 15, 13, यानी जो आंसर आएगा क्या आएगा दोस्तों 7 से भाग होगा। 7 से भाग सिर्फ सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन गलत, फोर्थ ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत, यानी जो आंसर है दोस्तों क्या फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों, किसी को डाउट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही देखेंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें दोस्तों, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया हो दोस्तों, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों, ठीक है। गुड बाय।